सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की चल रे राही अपने धाम, तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है। वहाँ मिलेगा तुझे आराम, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की सांझ हो गई, सृष्टि चक्र की। ओम शांति। आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है कि सत्य परमात्मा का दिया हुआ एक अद्भुत सत्य का स्पष्टीकरण आपके आगे करने जा रहे हैं। अद्भुत सत्य ये है कि 5000 वर्ष पहले भी आज के दिन, आज के इसी क्षण इस विषय का स्पष्टीकरण आपके आगे हुआ था। अगले 5000 वर्ष के बाद भी आज के दिन इसी समय पर इस सत्य रहस्य का स्पष्टीकरण होगा। आप कहेंगे ये क्या बात है, 5000 वर्ष का ये क्या चक्र है, अद्भुत रहस्य क्या है। परमात्मा सर्वोच्च शिक्षक के रूप में एक अद्भुत आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं। त्रिकालदर्शी होने के नाते सृष्टि के आदि मध्य अंत का एक सुंदर ज्ञान का स्पष्टीकरण शिक्षक के रूप में हमें दे रहा है। तो इस सत्य के रहस्य को एक एक करके स्पष्ट रूप से कोई भी मनुष्य जान लेता है तो उसके जीवन के हर प्रकार के दुख, व्याकुलता, चिंता, संशय मिट जाती है। हर बात में उस सृष्टि नाटक के अद्भुत घटना का आनंद लेने लगता है। निश्चिंत जीवन, बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बन करके वो जीवन यापन करेगा। अन्य को भी वो बेफिक्र रहने की प्रेरणा देगा। कैसे? इस अद्भुत रहस्य को आप स्टेप बाय स्टेप स्पष्ट रूप से जानने की कोशिश करेंगे। हमने कहा परमोच्च शिक्षक के रूप में शिव परमात्मा एक ज्ञान की शिक्षा दे रहे, तो हम जिज्ञासा से समझने की दृष्टि से बहुत मन को खोल करके बैठेंगे, एकाग्र होके बैठेंगे, तो परमात्मा के द्वारा स्पष्ट की हुई इन ज्ञान के राजों को समझ सकेंगे। जो राज को जानता है वो हमेशा राजी रहता है। राजी रहता है यानी संतुष्ट रह सकता है। काल चक्र क्या दर्शाता है? काल चक्र आप देखेंगे रोजमर्रा जिंदगी में कितने घंटे बीत गए, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितने दिन, कितने हफ्ते, कितने महीने, कितने वर्ष बीत रहे हैं, बीत गए और बीतते रहेंगे। इतिहास के पन्नों में हम जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हैं, मनुष्य द्वारा दी हुई शिक्षा के लिए
सीमाएं हैं, लिमिटेशंस हैं। 2500 से लेकर के इस तरह के ही इतिहास हमें स्कूल कॉलेजों में पढ़ने को मिलता है। उससे पूर्व इतिहास की परिकल्पना, स्पष्टीकरण परमात्मा सर्वोच्च शिक्षक दे रहा है। देखिए, 24 घंटे का एक दिन होता है, उसमें 4 भाग किया गया, सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि। 4 भागों में, हिस्सों में सम बांटा गया है। तभी कोई प्रश्न नहीं करता क्यों 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, क्यों ये इक्वल सम है। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा। आप देखेंगे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, ये चक्र फिरता रहता है, एंडलेस है। इसका न आदि है न अंत है। आज के दिन को कहेंगे हम शनिवार। शनिवार रात्रि सूचना दे रही है, रविवार संडे सुबह आने की सूचना। ऐसे ही रात्रि सूचना देती है सुबह होने की। ऐसे ही दिन रात का चक्र रोटेट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। ऐसे ही हफ्ते का चक्र, 1 वीक का चक्र। आज शनिवार है, कल रविवार होगा, फिर सोमवार। ऐसे कंटिन्यूस 7 दिन का चक्र चलेगा, एक हफ्ते का। फिर 1 वीक के बाद अगेन संडे आएगा। क्यों, ये प्रश्न हम नहीं करेंगे, क्योंकि चक्र के रोटेशन के राज को हम जानते। 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन अमावास, इसको भी हम अच्छी तरह से जानते हैं। अमावास पूर्णिमा 15 दिन में रिपीट होती है। ऐसे ही मास का चक्र, अभी दिसंबर मास आ रहा है, फिर जनवरी आएगा, 12 मास बीत जाएंगे। 12 मास बीतने के बाद इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार दिसंबर 31 रात्रि को हम बैठेंगे नए साल के इंतजार में। न्यू ईयर शुरू होगा और रात्रि का जो संगम होता है, 12 बजे के बाद जो घड़ी की कांटा एक के तरफ जाता है, हम कहेंगे नया साल, नया मास, जनवरी, नया दिन, न्यू ईयर शुरू हो गया। खुशी मनाते हैं। तो 2 वर्ष के बीच का जो समय है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी के बीच जो समय है, दोनों वर्ष मिल रहे हैं, दोनों मास, दोनों दिन मिल रहे हैं, तो उसको कहेंगे संगम। दोनों वर्षों के बीच का संगम कहेंगे हम। ऐसे 2 दिन के बीच के पीरियड को भी 12 बजे के बाद हम संगम कह सकते हैं। कितने अद्भुत संगम है। अभी ठंडी का मौसम चल रहा है, फिर गर्मी के मौसम शुरू होगा, गर्मी के बाद फिर बारिश का मौसम शुरू होगा, बारिश के बाद फिर ठंडी का मौसम। हम देखते 4-4 मास में ये तीनों सीजन्स रोटेट होते हैं। कभी हमने प्रश्न नहीं किया ये क्यों रोटेट हो रहे हैं। सृष्टि के नियम अनुसार काल चक्र में परिवर्तन दिखाई देता है। वैसे हर एक मनुष्य के जीवन काल में देखिए आप, बच्चा पैदा होता है,
युवा बनता है, वयस्क बनता है, फिर गृहस्थी बनता, वृद्ध अवस्था को पहुंचता है, वृद्धाप्य के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद क्या कहेंगे, फिर जन्म मरण के चक्कर में वो आत्मा घूमती है। ये भी एक चक्र है। तो हर चीज में आप देखेंगे काल चक्र के रूप में रोटेट हो रहा है। अभी परमात्मा एक अद्भुत काल चक्र का ज्ञान हमें दे रहे हैं, जो आज दिन तक मनुष्यों के बुद्धि को समझ में नहीं आ रही थी। वो काल चक्र का स्पष्ट ज्ञान परमात्मा दे रहे। बच्चे, ये जो समय चल रहा है, इस सृष्टि चक्र के अवधि जो है, ड्यूरेशन जो है, टोटल एक चक्र रोटेट होने में 5000 वर्ष लगता है। अगर करोड़ों वर्ष समझो तो मनुष्य की हालत क्या होती, जानवरों की हालत क्या होती। 5000 वर्ष के चक्कर में ही हम देख रहे हैं, लोगों को खाने के लिए अन्न नहीं, जीवन यापन करने के लिए एक छत नहीं है, आश्रय नहीं है, और हर चीज के लिए क्यों लगी हुई है। पानी की बरकत नहीं, अन्न की बरकत नहीं, हर एक चीज डेफिशिएंसी हो गया, हर एक चीज कम पड़ रहा है। कह रहे हैं जनसंख्या आदमशुमारी कम करो, मनुष्य की पैदाइश कम करो। उसके लिए कितने सारे गवर्नमेंट के प्लान बन रहे हैं, बर्थ कंट्रोल करो, ये करो, मनुष्यों की पैदाइश कम करो। कई राष्ट्रों ने तो जो बच्चे कम पैदा करते उनको इनाम घोषित किया है, ताकि आदमशुमारी कंट्रोल में रहे। लेकिन आप देखेंगे मनुष्य के लाख कोशिश के बावजूद भी आज आदमशुमारी पॉपुलेशन अनकंट्रोल्ड है। एक ही बार जुड़वे बच्चे पैदा हो रहे हैं। क्यों ऐसे होता है, इसका भी आध्यात्मिक राज स्पष्ट करता है। जो परम धाम है, आत्माओं का रहने का स्थान, वहां से आत्माओं को अंतिम समय होने के कारण आना ही है। जैसे नाटक में आप देखते लास्ट में मंगल आरती करते हैं। मंगल आरती के टाइम सारे एक्टर्स स्टेज पर मौजूद होते हैं, उनका कई बार परिचय भी दिया जाता। ऐसे इस सृष्टि नाटक की अंतिम वेला चल रही है। बंधुओं, जागृत हो जाओ, आंखें खोलो, इस सत्य को जानो, नहीं तो कल कहेंगे हमें किसी ने बताया नहीं। परमात्मा का कहना है, कल मेरे बच्चे कोई भी एक कंप्लेंट नहीं करे कि मुझे ये बताया नहीं गया कि कलयुग अंतिम चरण में है। कलयुग मृत्यु शैया पर है, ऑक्सीजन पर श्वास चल रहा है, अंतिम श्वास गिन रहा है। कब इसका अंत होगा पता नहीं, बहुत नजदीक आ गया है कलयुग का अंत। फिर क्या करना चाहिए? काल चक्र के अंदर ये दर्शाया गया है, ये 5000 वर्ष का चक्र है जो स्वास्तिका के रूप में दर्शाया गया। भारतीय संप्रदाय में विशेष करके स्वस्तिक को शुभ चिन्ह के रूप में माना जाता। एक कलश होता है, स्वास्तिक होता है। आप देखेंगे कोई भी व्यापारी जहाँ बैठता है व्यापार करने, उसके पीछे दीवार पर लिखा हुआ होता है स्वास्तिक और शुभ लाभ, ऐसे लिखा हुआ होता है। क्योंकि स्वास्तिक
स्व स्थिति को दर्शाता है, आत्मिक स्थिति को। इसीलिए स्वास्तिका को शुभ माना जाता, पवित्र चिन्ह माना जाता। कहते हैं हिटलर जो बहुत क्रूरी था, उसके राज्य का पतन हो गया। उसका भी राष्ट्र चिन्ह स्वास्तिक था, लेकिन वो सीधा नहीं था। कहते वो उल्टा चक्कर था उसका, इसीलिए पतन हो गया। लेकिन हमारे लिए शुभ चिन्ह है, सीधा है, तो ये शुभ दर्शाता है स्वास्तिक स्वस्थिति का। 5000 वर्ष का ये चक्र जब प्रारंभ होता है तो सृष्टि के आरंभ में इस धरा पर बहुत सुंदर सुनहरे संसार था। उस संसार को गोल्डन एज कहा जाता था। आप देखेंगे 5000 वर्ष के चक्र को 4 भागों में विभाजित किया गया। सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग। हर एक युग की आयु 1250 वर्ष। चारों ही युग मिला करके 5000 वर्ष। जैसे 12 दिन रात, 12 दिन घंटे, 24 घंटे को विभाजित किया गया, वैसे 5000 वर्ष के चक्र को 4 भाग में बांटा गया। तो पहला युग जब शुरू हुआ, इसी धरा पर अन्य कोई लोक नहीं जहां मनुष्य जीवन यापन करेगा। मनुष्य आत्माएं जो परमधाम से नीचे उतरती हैं और ये शरीर रूपी ड्रेस पहन करके नाटक में पार्ट बजाती हैं, तो प्रप्रथम पवित्र आत्माएं शांति धाम से देवात्मा बन करके नीचे उतरे। सुंदर सुंदर स्टार रूपी आत्माएं नीचे उतरे, राजकुमार राजकुमारियां राधे कृष्ण के रूप में। वो देवी देवताओं की सुनहरी सृष्टि थी जो हल्दी कलर में, गोल्डन कलर में दर्शाया गया है। वो है सतयुग यानी सुवर्ण युग, गोल्डन एज, जहाँ पर आत्माएं पवित्र शांति धाम से उतर रहे हैं और देवी देवता बन करके रास कर रहे। सुंदर उस सतयुग के बारे में वर्णन है कि वहाँ हर बात में संपन्नता थी। वहाँ दूध घी की नदियाँ बहते थे, हरियाली थी, पेड़ पौधे फलों से लदे हुए थे। आम के फल इतने बड़े बड़े रसीले, ऐसा मुंह में रखो तो रस खींचने की जरूरत नहीं, इतने रस। हर बात वहाँ भोजन भी सूर्य के ताप पर, सोलार कुकिंग सिस्टम था, एडवांस्ड साइंस थी वहाँ। यहाँ का साइंस बहुत सूक्ष्म रूप से वहाँ काम में आता है सतयुग में। पुष्पक विमान थे, बहुत आराम से घूमते थे। हर फैमिली के लिए एक विमान होता था, व्यक्तिगत भी एक विमान होता था। 12 साल का बच्चा भी विमान चलाता, कभी एक्सीडेंट नहीं होता था, प्लेन क्रैश नहीं होता था। स्कूल में जो विद्या पढ़ाई जाती वो भी बोर करने वाली। आजकल इतना भार पुस्तक का पीठ पर ढो के बच्चे जाते, वो बोर करने वाली विद्या नहीं होती। कविता के रूप में, सुंदर आर्ट के रूप में, कला के रूप में पढ़ाई होती थी। राज विद्या सिखाया जाता था। बहुत बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बगीचे होते थे। बहुत सुंदर राज्य कारोबार चलता था। एक राज, एक भाषा, सब कुछ एक धर्म के अंतर्गत चलता था। राधे कृष्ण जब स्वयंवर होता है तो उनका नाम परिवर्तन होता है। यहाँ भी भारतीय संप्रदाय में
शादी के बाद कन्या का नाम बदला जाता कई संप्रदाय में, लेकिन सतयुग में कन्या वर श्री कृष्ण श्री नारायण बनता है, श्री राधे लक्ष्मी बनती है। थोड़ा सोचिए, कभी धर्मशास्त्रों में हमने नारायण के बचपन या लक्ष्मी के बचपन की कहानियां सुनी है? कभी नहीं सुने, क्योंकि वो बचपन में राधे कृष्ण थे। राधे कृष्ण की बचपन की कहानी हमने पढ़े हैं। तो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद कॉरोनेशन सेरेमनी होती है, राज्य तिलक समारंभ, उसके बाद लक्ष्मी नारायण कहलाते। वह बहुत आनंद भरित राज्य था, किसी बात की कमी नहीं थी। और वहाँ 1250 वर्ष में केवल 8 जन्म लेते हैं। आप सोचिए, 1250 वर्ष में 8 जन्म माना, आयु कितनी दीर्घ होंगी, बड़े उम्र के होंगे ना सब। 150 वर्ष से ज़्यादा वो लंबा जीवन व्यतीत करते थे। अभी भी हम लोगों ने पिछले पीढ़ी को देखा है जो 100 वर्ष आराम से जीवन यापन करते थे। क्यों? आप सोचिए क्यों? क्योंकि उनके शरीर में भी वो ताकत थी। आत्मा पवित्र सोना, उसमें कोई अलाय मिलावट नहीं थी। सोने में अगर अलाय खाद मिक्स नहीं होता है तो उसकी चमक अलग होती है, उसकी कीमत भी अलग होती है। अलाय मिक्स होता है तो उसकी पावर घटती है। ऐसे आत्मा भी प्योर गोल्ड के रूप में, सोने के रूप में था, तो उसके संस्कार भी बहुत फ्लेक्सिबल, एडजस्टिंग, सबके साथ मिलनसार संस्कार थे। कलयुग में देखिए कहाँ मिलनसार होता है संस्कार। कहेंगे मेरा इनसे नहीं बनता, मेरे को घर अलग बना के दीजिए, मैं इनके साथ रह नहीं सकती, ऐसे कहने का सुनते हैं। लेकिन सतयुग में आत्माएं सोना यानी पवित्र सोना होने के कारण उनमें सबके साथ मिलजुल के रहने के संस्कार थे। बहुत सुंदर कौटुंबिक रचना थी सतयुग में। बहुत विश्व प्रसिद्ध आदर्शिक कौटुंबिक व्यवस्था भारत का निदर्शन विदेशों के आगे है। बहुत सुंदर पारिवारिक जीवन था सतयुग में। वहाँ 1250 वर्ष में 8 जन्म लिए, क्योंकि आयु दीर्घ रही वहाँ। फिर आता है त्रेता युग। सतयुग को कहेंगे सोने की दुनिया, गोल्डन एज, और त्रेता को कहेंगे सिल्वर एज। सिल्वर एज, उस सिल्वर एज के अंदर चांदी की दुनिया, मना सोने से चांदी का कीमत कम है, तो आत्मा के प्योरिटी का परसेंटेज कम हो गया, तो आत्मा भी चांदी समान बन गई। तो वहां पर श्री राम श्री सीता का राज्य होता है। श्री राम के हाथ में धनुष बाण दिखाते हैं, दोनों खड़े हैं। क्यों? इस संगम युग पर, कलयुग के अंत में, उन्होंने माया से विजयी बनने में थोड़ी कमी रह गई उनके जीवन में, तो श्री राम सीता बन गई। वहाँ 12 जन्म लेते हैं, यानी 1250 वर्ष में सतयुग में 8 जन्म लिया और त्रेता में 12 जन्म, यानी आयु थोड़ी घटती गई। आत्मा का पावर कम हो गया तो आयु थोड़ी घटती गई। फिर भी उसे सेमी स्वर्ग कहेंगे। संपूर्ण स्वर्ग सतयुग को कहेंगे, त्रेता को कहेंगे सेमी स्वर्ग, आधा स्वर्ग। फिर सत्य त्रेता दोनों युगों को ब्रह्मा का दिन कहेंगे।
और द्वापर कलयुग दोनों को मिला के कहेंगे ब्रह्मा की रात। तो ब्रह्मा के दिन के बाद आप देखेंगे भारत का चित्र बदल जाता है। द्वापर युग आया, यानी आत्मा और शरीर के बीच द्वंद्व शुरू हो गया। सत्य त्रेता युग में आत्माएं मजबूत थे, शक्तिवान थे, तो शरीर को, कर्मेंद्रियों को ऑर्डर से चलाते थे। प्रकृति जीत, मन जीत, जगत जीत थे। द्वापर युग आया तो आत्मा की शक्ति क्षीण हो रही है, तो नेचुरली शरीर का प्राबल्य बढ़ गया। शरीर थोड़ा थोड़ा अपना दबाव आत्मा के ऊपर डालने लगा। इस कारण से द्वापर में हम देखते हैं भक्ति शुरू हो गई। एक भगवान की भक्ति करने लगे जिसे अव्यभिचारी भक्ति कहते। एक शिव की भक्ति करने लगे, उसमें भी मन की संतुष्टता नहीं मिली, तो द्वापर में भक्ति, पूजा पाठ, व्रत, नियम शुरू हो गया। सत्य त्रेता में हमारे घर ही मंदिर थे, हम ही चैतन्य देवी देवताएं थे। संपन्न सुखी जीवन था स्वर्गमय। वहाँ कोई भक्ति पूजा पाठ की जरूरत हमें नहीं थी। जैसे ही द्वापर आया, एक भगवान से भी हट करके नीचे कई कल्पित भगवानों की रचना किए, पूजा करने लगे। हम देखते एक शिव की अव्यभिचारी भक्ति के बाद कई देवी देवताओं की भक्ति करने लगे। अंधश्रद्धा बढ़ने लगी। कहीं मन में ये भय था कि एक देवी या देवता की पूजा करेंगे, अन्य देवता नाराज हो जाए। ये भय के कारण सब चित्रों को, सब मूर्तियों को एक जगह रख करके हम एक ही आरती के द्वारा, एक ही धूप के द्वारा खुश करते रहे। हमने सोचा कोई भी नाराज न रहे। भक्ति के अंदर श्रद्धा के साथ साथ थोड़ी थोड़ी अंधश्रद्धा भी मिक्स होने लगी। कहीं देवी देवताएं हमें श्राप न दे दे, ये भय भी शुरू हो गया। श्राप के डर से भी कई प्रकार के भक्ति में अंधश्रद्धा के आचरण करने लगे। देवी देवताओं से भी हट करके फिर प्रकृति की पूजा करने लगे। प्रकृति को भी देवता माना गया, क्योंकि प्रकृति माँ, प्रकृति को माँ कहते। कोई भी सुख देता है तो उनको माँ कहते हैं। प्रकृति पांच तत्व सुख देते हैं तो उनको देवता के रूप में पूजा गया। जैसे जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता, भू देवता, आकाश देवता, चंद्र देवता, सूर्य देवता, नक्षत्र देवता, ऐसे हर चीज को देवता देवता कहते आए, क्योंकि सुख मिला उनसे। कोई भी मनुष्य सुख देता है तो उनको कहते ये तो शांति के देवता है, ये तो आनंद देने वाली संतोषी माँ है। मतलब देवता सुख देने वाले को, असुर राक्षस दुख देने वाले को कहा जाता है। तो वो सुखमय संस्कृति धीरे धीरे बदलती गई। प्रकृति की पूजा करते करते मनुष्य इतना हिर गया, पेड़ों की परिक्रमा लगाने लगा, सांप को दूध पिलाने की कोशिश किया। कई प्रकार के अंधश्रद्धा के आचरण, साथ में कई वैज्ञानिक सिद्धांत भी इसमें मिल गए। जैसे हम देखते हैं अश्वत्थ वृक्ष की परिक्रमा लगाते, उसमें अंधश्रद्धा नहीं, वैज्ञानिक सत्य है कि अश्वत्थ वृक्ष से बहुत प्योर ऑक्सीजन रिलीज होता है। तुलसी है,
तुलसी के पेड़ की पूजा इसीलिए करते, तुलसी बहुत ऑक्सीजन देता है, आम्लजनक, तो उसकी पूजा परिक्रमा वो तो वैज्ञानिक आधार से अपने स्वास्थ्य को सुधार करने में हमारे पूर्वजों ने एक धार्मिक लेप दिया उस आचरण को। कई तथ्य सत्य भी हैं, कई अंधश्रद्धा के आचरण भी मिक्स हो गए। ऐसे हम देखते भक्ति में भी गिरावट देखने को मिली। द्वापर में हम देखते पूजा ऐसे अलग अलग ढंग से करते आए। कलयुग में तो 5 तत्वों से निर्मित विकारों में जकड़ा हुआ मनुष्य शरीर की भी पूजा होने लगी। पतित मनुष्य के पांव धोकर के भी पीने जितना मनुष्य अंधश्रद्धालु बन गया। कई अंधश्रद्धा के आचरण, नर बलि, मूक प्राणियों की बलि जैसे कुप्रथाएं चालू हो गए। कई प्रकार के सोशल इविल्स, कुप्रथाएं भी भक्ति के साथ मिल गई। करते करते हम देख रहे हैं कलयुग अंत में आकर के पहुंचे हैं। सतयुग में 1250 वर्ष में 8 जन्म लिया, त्रेता में 1250 वर्ष में 12 जन्म लिया, द्वापर में 1250 वर्ष में 21 जन्म लिया, कलयुग के अंत में 1250 वर्ष में 42 जन्म लिए। टोटल 83 जन्म हो गए। अभी अंत आकर के पहुंचे हैं। बहुत सुंदर सुहावनी घड़ी है। कलयुग का अंत और कल आने वाला सतयुग के आदि, दोनों के बीच संगम पर हम खड़े हैं। हमने कहा अद्भुत सत्य स्पष्ट करने का हर्ष हमें हो रहा है। भाई बहनों, लोग तो कलयुग में कष्टों के बीच, बीमारियों के बीच, 5 तत्वों के उछलने के बीच, जो भी नैसर्गिक विकोप है उसके बीच चिंतित हैं। कई कल आने वाले दिनों में बीमारियां ऐसे निकलेंगे जिसका इलाज ही नहीं होगा। कई 5 तत्व ऐसे उछलेंगे। अभी तो कहीं भूकंप, भूतत्व उछलता है, कभी हवा तत्व उछलता, तूफान लाता, लेकिन कल आने वाले दिनों में 5 ही तत्वों का रुद्र नर्तन डांस चलेगा तो मनुष्य की हालत क्या होंगी, जरा सोचिए। हम भयभीत करना नहीं चाहते हैं। कटु सत्य जो परमात्मा ने हमें स्पष्ट किया वो आपको स्पष्ट कर रहे हैं। 5 तत्व उछलेंगे तो मनुष्य की क्या हालत होगी। खाने के लिए अन्न होते हुए भी नहीं खा पाएगा। पानी है लेकिन जहरीला है, नहीं पी पाएगा। प्यास लगेगी तो पानी पी नहीं सकेगा। ऐसे मुसीबत की घड़ियां आने वाली हैं। इसलिए बंधुओं, जागृत हो जाओ, देह का अभिमान छोड़ो, अपने आप को आत्मनिश्चय करो, क्योंकि ये संगम के अमूल्य घड़ियां, एक सृष्टि का चक्र पूरा होके कलयुग अंत आके खड़ा है। कल का सतयुग आने के बीच में इस संगम की घड़ी है। इसी संगम में और एक सुंदर संगम हो रहा है हम आत्माओं का परमात्मा पिता के साथ। एक संगम है कल्प का संगम, एक कल्प पूरा हुआ, दूसरा शुरू होगा। दूसरा संगम है आत्माएं और परमात्मा का मिलन का मेला संगम। तो ये संगम पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग है। इस संगम युग में परमात्मा पिता, शिव पिता,
प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान दे करके द्विज यानी अलग जन्म देता, नया जन्म, जिसे ब्राह्मण जन्म कहा जाता। ब्राह्मण माने शुद्ध, पवित्र। तो ब्रह्मा के मुख कमल से शिव बाबा का ज्ञान सुन करके कलयुग के शूद्र से बदल करके हम पवित्र ब्राह्मण बन रहे। देखिए कलयुग में हर एक मनुष्य का रहन सहन, खान पान कैसा है, क्या नहीं खाता मनुष्य, क्या नहीं पीता। कलयुग में मनुष्य प्राणी के लिए खाने के लिए सात्विक अन्न बहुत कुछ है, तो भी वो जीव की लालसा में आकर क्या क्या खाता है। अपने पेट को, प्राणियों को मार करके गाड़ने का स्मशान बना ले रहा है पेट को। तो ऐसी हालत में मनुष्य प्राणी से भी गिर करके पशु से भी नीचे के स्तर में पहुंच रहा है। मानवीयता खत्म हो रही है। फिर से परमात्मा पिता श्री ब्रह्मा में दिव्य अवतरण लेकर के इस संगम पर आत्माओं को जागृत कर रहे। हे आत्माएं जागो, मैं आपका पिता परमात्मा आपके बुलाने पर, आपके पुकारने पर अपने शांति धाम घर छोड़ के पिता श्री ब्रह्मा के तन में आ गया हूँ, पर कया प्रवेश हो चुका हूँ। ये दिन बदलने वाले हैं, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। समय को पहचानो और परमात्मा को जानो और परमात्मा के दिया हुआ सत्य ज्ञान को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो और अपने आप को बदलो। समय परिवर्तन के लिए आपको मजबूर करे, उससे पहले ज्ञान के आधार से, प्यार के आधार से परमात्मा को पहचान कर अपने आप में परिवर्तन लाओ। आपके सोच, आपके व्यवहार, आपके आहार, आपके संस्कार बदलो। संस्कार बदलेंगे तो संसार बदलेगा। कलयुगी संसार बदल करके सतयुगी संसार आ रहा है, उसके लिए आप अपने संस्कारों को बदलो। संस्कार बदलोगे तो दैवी संसार लाने के लिए निमित्त बनोगे। वो सतयुगी दुनिया इसी धरा पर फिर आएगी, उसके लिए योग्य बनो। नहीं तो अंत काल में जब प्राकृतिक विकोप जैसी परिस्थिति आएंगे, तभी ये मत कहना भगवान आप तो धरती पर आ चुके, अवतरण हो चुका, आपके सृष्टि परिवर्तन का कार्य भी चल रहा था, मैंने ठीक तरह से सुना नहीं। अलबेलेपन की नींद में, कुंभकर्ण की नींद में हम सोए रहे, आपके महावाक्यों का कदर नहीं किया, ऐसे पश्चाताप के आंसू नहीं बहाए। अभी भी समय है, थोड़ा सा समय बचा है। अपने आप को जानिए, पहचानिए, खुदा को पहचानिए। जो परमात्मा की, शिव की सृष्टि लीला जो चल रही है उसे जानिए। अपने जीवन को परिवर्तन करके कल सतयुगी देवताई दुनिया जो आने वाली है उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे देखिए दुनिया भर में मनुष्य जो भी करता है कल के भविष्य के लिए ही करता है ना। सारे मास में आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कल के लिए ना। कल के लिए आप बचत करेंगे, कल के लिए सब्जी आटा प्रबंध करेंगे। कल डिग्री लेनी है, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, इसीलिए तो पढ़ाई करेंगे। कल बच्चों को बड़ा करना है, शादी विवाह करनी है, मकान बनाना है, इसीलिए तो पैसा जमा करेंगे। कल के लिए, भविष्य के लिए आप कमाई जमा करेंगे ना। तो ये भी स्पष्ट भविष्य परमात्मा आपके आगे रख रहे हैं। कल आने वाला जो सुंदर विश्व है सतयुग का, उसके लिए अपने आप को तैयार करो।
इस संगम युग है, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। इस संगम के 84वें जन्म में अंतिम अलौकिक नया जन्म आपका हो चुका है। उस खुशी में आप परमात्मा के साथ संबंध जोड़ करके अपने आप में देवताई संस्कार भरिए। कल आने वाला सतयुग की दुनिया के लिए तैयारी आज से ही शुरू कीजिए। आज नहीं तो कल नहीं, अब नहीं तो कभी नहीं, ये याद रख करके अपने जीवन में परिवर्तन का दृढ़ संकल्प कीजिए। ओम शांति।